नज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में राहीला का अंजाम बहुत ही जल्द बुरा होने वाला है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे राहीला आयशा के खिलाफ कैसी कैसे साजिशें करती है, जिससे हबीब आयशा को तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहीला ने सबको शीशे में उतार लिया था। आयशा की कोई नहीं सुनता था। हबीब अब मुकम्मल तौर पर राहीला की बात मानता था। राहीला हवाओं में उड़ रही थी। राहीला की सिर्फ एक ही कमजोरी थी और वो थी इंस्पेक्टर, जो बार बार राहीला को ब्लैकमेल करके पैसे ले रहा था। अकरम इंस्पेक्टर राहीला को फोन करता है। राहीला कहती, अब क्या है, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें पता है कि अब मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे शौहर एक इज्जतदार शख्स हैं। अकरम इंस्पेक्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उन्हें भी और तुम्हें भी कि तुम कितने इज्जतदार और शरीफ औरत हो। मेरे सामने तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। आज तुम रानी बनकर जिस घर में ठाट बाट से रह रही हो ना, वो सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे तुम्हारा ये बेदीद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तोता चीशम औरतों से डील करना मुझे खूब आता है। आयशा कहती है, मतलब की बात करो, अब क्या चाहते हो मुझसे? अकरम कहता है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अब तुम बाहर आती हो या फिर मैं अंदर आ जाऊं? राहीला कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो, तुम जानते हो कि अगर तुम्हें मेरे घर के बाहर किसी ने देख लिया तो मेरे साथ क्या हो सकता है? अकरम कहता है, मजबूर हूं, क्या करूं, और मुझे मजबूर भी तो तुमने ही किया है। राहीला कहती है, तुम रुको, मैं आती हूँ। राहीला घर से बाहर आती है। राहीला कहती है, मुझे लगता है कि तुम मुझे मरवा कर रहोगे। अकरम कहता है, तुम मेरी डिमांड पूरी कर दो, ये मेरी आखिरी डिमांड हो सकती है। राहीला कहती है, डिमांड? इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे शौहर का करोड़ों रुपए का बिजनेस है। राहीला कहती है, देखो अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। हबीब मुझे इतने पैसे नहीं देते, वो तो ज्यादा से ज्यादा मुझे माहाना 10 से 15 हजार रुपए देते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने में मुझे देर नहीं लगेगी। राहीला कहती है, अच्छा तुम मुझे कुछ वक्त दो। एनी राहीला को पुलिस इंस्पेक्टर के साथ देखकर हैरान होती है। ये पुलिस वाला हमारे घर के बाहर, और वो भी राहीला आंटी के साथ, क्या कर रहा है? एनी फाखिर को भी अपने पास बुलाकर दिखाती है। फाखिर, वो देखो राहीला आंटी पुलिस वाले के साथ क्या बातें कर रही है, हमें पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। राहीला जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, समीना राहीला को देखती है, तुम इस वक्त दरवाजे पर क्या कर रही थी? राहीला कहते, नहीं भाभी, वो दरवाजा खुला था, शायद कुंडी लगाना कोई भूल गया होगा। समीना राहीला को गौर से देखती रहती है। राहीला के चेहरे पर घबराहट और परेशानी थी। समीना कहती है, मगर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राहीला कहती, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। राहीला तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फाखिर अपनी माँ को बताता है, अम्मी, मुझे राहीला आंटी की हरकतें कुछ मशकूक लग रही हैं। कल आंटी को मैंने गेट से बाहर किसी पुलिस वाले से बातें करते देखा था। हरकतों से तो ऐसे लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। समीना कहती है, इसका मतलब है कि राहीला मुझे झूठ बोल रही थी, वो बाहर उस पुलिस वाले से मिलने गई थी। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो राहीला का यह मकरू चेहरा खुलकर सबके सामने आएगा ही आएगा। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।